नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास। आज हम वास्तुशास्त्र अनुसार एसी और कूलर को घर या ऑफिस में स्थापित करने की सही दिशा और कोण के विषय में बात करेंगे। मित्रों, वास्तु बेहद प्राचीन शास्त्र है और यह हमें केवल घर बनाते समय दिशाओं और कोण आदि के विषय में ही ज्ञान नहीं देता, बल्कि यह वास्तुशास्त्र घर बनाने के बाद घर के अंदर वस्तुओं को रखने की सही दिशाओं और कोण इत्यादि के विषय में भी हमें सही और सटीक जानकारी देता है। मित्रों, हमारे पास अक्सर कॉल्स आते हैं, मेल्स आते हैं कि गर्मी का समय प्रारंभ हो गया है, तो अब एसी को, कूलर को घर के किस कोण में स्थापित किया जाए जिससे कि वास्तु के सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिले। तो अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि वास्तु के अनुसार बने घरों में सुख, समृद्धि और शांति के साथ ही व्यक्ति की लगभग सभी क्षेत्रों में उन्नति देखने को मिलती है। और जिन घरों में वास्तु का अभाव होता है या जो घर वास्तु के विपरीत बने हुए होते हैं, तो वहाँ पर अक्सर हमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों को अक्सर देखने को मिलता है। लोग वहाँ थोड़े थोड़े परेशान रहते हैं लगभग हर फील्ड में। मित्रों, आप भी ज्योतिष और वास्तु से संबंधित कोई एक प्रश्न हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर के क्वेरी फॉर्म के माध्यम से निःशुल्क हमसे पूछ सकते हैं। समय मिलते ही आपको रिप्लाई किया जाएगा। मित्रों, अब गर्मी का मौसम शुरू होने पर एसी और कूलर की भी आवश्यकता अब काफ़ी लोगों को महसूस होने लगी है। आज के इस वीडियो में हम वास्तु के अनुसार घर और ऑफिस में एसी और कूलर की सही दिशा के विषय में बात करेंगे। मित्रों, वास्तु, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजिकल के बहुत शानदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एसी को लगाने के लिए घर या ऑफिस में अग्निकोण यानी कि घर के दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है वो बेहद उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि अग्निकोण में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की स्थापना करना सही रहता है वास्तु के अकॉर्डिंग। अग्निकोण में सही व्यवस्था न होने पर आप एसी को दक्षिण दिशा की दीवार पर भी स्थापित कर सकते हैं। अगर वहाँ पर भी आपको एसी आप नहीं लगा पा रहे हैं तो इसे आप वायव्य कोण में भी ले जाकर फिट कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार ये भी ठीक रहेगा। मित्रों, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित वीडियो और आर्टिकल देखने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। बात करें एसी के आउटर की, तो आप इसे घर के बाहर छत पर या किसी छज्जे पर इसको आप अग्निकोण में स्थापित कर सकते हैं। और अगर वहाँ आपको इसको लगाने में कोई परेशानी आ रही है तो आप इस आउटर को वायव्य कोण में यानी कि उत्तर पश्चिम के कोने में भी जाकर लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस जगह लगाने पर भी आपको वास्तु के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अपने घर के आग्नेय कोण में एसी स्थापित करके इस कोण को जागृत करके वास्तु के सकारात्मक परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। एसी को कभी भी आपको ईशान कोण में स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण जलीय तत्व का कोना होता है। वास्तु जो देवता है उनका जो सिर है वो भी ईशान कोण में माना जाता है। और अगर गलती से आपसे ऐसा हो गया है, ईशान कोण में एसी लग गया है या वहाँ पर फिटिंग होने की वजह से आपको वहाँ पे लगाना पड़ रहा है, तो आपको अपने पूजा घर में या फिर उस ईशान कोण में आपको गुरु ग्रह का या फिर ईशान दोष निवारक यंत्र, एक वैदिक यंत्र आपको स्थापित करना चाहिए। इस वैदिक यंत्र में आपको गुरु के ओरिजिनल जो स्टोन है वो लगे हुए देखने को मिलेंगे और ये हस्त निर्मित होना चाहिए, हैंडमेड होना चाहिए। इसको आप ऑनलाइन वगैरह कहीं से सर्च कर सकते हैं। घर का सही वास्तु व्यक्ति को स्वास्थ्य के साथ ही उत्तम आयु भी प्रदान करने में सक्षम होता है। चलिए आगे बात करें ठंडक देने वाली बेहद प्रचलित और ज़्यादातर घरों में यूज होने वाली दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन कूलर की। मित्रों, ज्योतिष के अनुसार कई ग्रह जैसे कि राहु, बुध, शनि के साथ ही चंद्रमा का भी कूलर से संबंध देखने को मिलता है। वास्तु के अनुसार वायु का जो प्रवाह है वो वायव्य कोण से माना जाता है। इस कोण का तत्व भी वायु ही है। वायव्य कोण की बात करें तो जो उत्तर पश्चिम का जो कोना है वो वायव्य कोण के नाम से जाना जाता है। इसका स्वामी चंद्रमा है। कूलर वायु से संबंधित एक मशीन है, इसलिए इसको वायव्य कोण में स्थापित करने पर वास्तु से संबंधित आपको बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। घर में सकारात्मक माहौल भी आपको देखने को मिलेगा। वायव्य कोण में वास्तु दोष होने पर व्यक्ति को
एक तो मानसिक स्थिरता में कमी देखने को मिल सकती है, मानसिक परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, और वायव्य कोण में दोष होने पर अक्सर व्यक्ति को कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियां भी देखने को मिलती है। वायव्य कोण का जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा मन का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसी स्थिति में वायव्य कोण में अगर दोष है तो आपको चंद्र ग्रह का या फिर वायव्य दोष निवारक एक वैदिक यंत्र यहाँ पर स्थापित करना चाहिए, जिसमें जो चंद्रमा है उसके जो रत्न है मोती आपको लगे हुए देखने को मिलेंगे। अब बात करें ऐसी स्थिति में कि कूलर का कलर कैसा होना चाहिए, तो कूलर के रंग की बात करें तो इसके लिए आप सिल्वर कलर, क्रीम या सफ़ेद कलर का आप उपयोग कर सकते हैं। एक कंडीशन में जाकर के जो लाइट ब्लू कलर है आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको गहरे नीले रंग और गहरे लाल रंग से आपको बचना चाहिए। मित्रों, बात करें टीवी की सही दिशा की, तो टीवी के ऊपर एक अलग से कोई वीडियो बनाएंगे। अभी मैं आपको बता दूं, सामान्य रूप से टीवी देखते वक्त आपका जो चेहरा है वो या तो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम को, सामान को आपको घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने पर आपका राहु खराब होता है, इसलिए आपको खराब सामानों को घर में रखने के बजाय या तो आप इसको बेच दें या फिर किसी को ऐसे ही निःशुल्क आप दान कर दें, तो आपके लिए ठीक रहेगा। आप भी अपने जीवन में वास्तु के सामान्य नियमों को अपना करके आगे बढ़िए, निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।